एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के 30 दिन की इस यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से राशियों के जो तत्व हैं ये आपके जीवन की परिभाषा गढ़ते हैं कि आपको किस दिशा में आगे चलना है। किस दिशा से आप हट जाएंगे तो आप पीड़ा में आ जाएंगे। अगर आप वो लेक्चर मिस कर चुके हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप उसको भी देख के अपनी नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि ये जो राशियां हैं ना, मेष से लेके पाइसेस तक, ये जो राशियां हैं किस तरह से खेल कर जाती हैं हमारे जीवन में। ये राशियां हमें क्या कहना चाहती हैं, ये राशियां हमें कौन सा सीक्रेट कुदरत का मैसेज देना चाहती हैं, जिसको अगर हम समझ लें तो अपने जीवन में तरक्की दिन दुगनी और रात चुगनी कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस लेसन में, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ज्यों ही नया लेक्चर अपलोड हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की बातचीत, आज का लेक्चर, आज की नॉलेज शेयरिंग शुरू करते हैं। राशियां, हमें सभी को पता है कि 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों में सबसे ज़रूरी चीज़ है इन राशियों के तत्वों को समझना और इन राशियों के आपस के डिफरेंस को समझना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हम मेष से लेके पाइसेस तक ये एक सीक्वेंस में बात नहीं करेंगे, हम राशियों के तत्वों के अनुसार बात करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो राशियों के तत्व हैं ये आपके जीवन में डिफरेंस किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो जो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, उसकी कौन सी राशियां हैं? उसकी सबसे पहली राशि है मेष, जिसको 1 नंबर से डिनोट किया जाता है। फिर दूसरी राशि है सिंह, जिसको 5 नंबर से डिनोट किया जाता है। और तीसरी राशि है धनु, जिसको कुंडली में 9 नंबर लिख के डिनोट किया जाता है। इन तीनों राशियों का आपस में कुंडली में हमेशा एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल को फायरी ट्रायंगल बोलते हैं या अग्नि त्रिकोण बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होते रहिए, क्योंकि इसी बातचीत में अगर कंफ्यूज होंगे तो इसका यह मतलब होगा कि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग सही जगह पे चल रहा है। अब सबसे पहले जो मेष राशि है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी ज़ोडिएक में इसको 1 नंबर दिया गया है। इसका मतलब है कि जीवन की शुरुआत मेष राशि करती है। मेष राशि आपकी कुंडली में जहां पे होगी, आप उस घर के प्रति चीज़ों को नए तरीके से शुरू करने में यकीन रखेंगे। अगर लग्न में होगी तो आप एक गुड इनिशिएटर होंगे। अगर सेकंड हाउस में होगी तो धन के मामले में नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये इस तरह से चलता है। लेकिन जब ये राशि सिंह में आ जाती है तो ये शुरुआत नहीं करती है, ये सॉल्यूशन देती है। ये आपको सॉल्यूशंस के द्वारा, चीज़ों को सॉल्व करने के द्वारा नेम एंड फेम देती है, आपको प्रधान जी बनाती है। तो यही अग्नि जो है, शुरुआत करने के बाद मेष तक पहुंचते पहुंचते आपको नेम एंड फेम देने वाली अग्नि बन गई। आपको जीवन में चीज़ों को सॉल्यूशन देने वाली अग्नि बन गई। यहाँ पे वो थी स्पार्क, यहाँ पे जो स्पार्क है वो मशाल बन गई जो रास्ता दिखाती है। और फिर उसके बाद बारी आती है धनु, जिसको 9 नंबर से डिनोट किया जाता है। जब अग्नि राशि 9 नंबर तक पहुँचती है ना, ये आपको चीज़ों को शुरुआत भी कर चुकी है, आपको सॉल्यूशन भी दे चुकी है। अब धनु राशि क्या करेगी? आपको इवॉल्व करेगी। अब आपको नेक्स्ट लेवल का इंसान बनाएगी, आपका वर्जन 2.0 बनाएगी। तभी धनु राशि जो है ये जोड़ी गई है आपकी हायर नॉलेज के साथ। हायर नॉलेज भी तो यही करती है, तभी धनु राशि को हायर नॉलेज का जो है वो एक जिम्मा दिया गया है। तो आपकी कुंडली में जहाँ पे 9 नंबर लिखा होगा ना, उस घर के प्रति आप ज़्यादा नॉलेज लेना पसंद करोगे। आपकी कुंडली में जहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, उस घर के नेचर के प्रति आप जीवन में सॉल्यूशन लोगे, नेम एंड फेम लोगे। और जहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, उस घर के प्रति आप चीज़ों को शुरू करोगे। ये होता है आपकी कुंडली में अग्नि राशियों का रहस्य। अब अग्नि राशियों के बाद अगर हम बात करें, हम बात करेंगे अर्थ यानी पृथ्वी राशियों की। पृथ्वी राशियां कुंडली में कौन सी होती हैं? पृथ्वी राशियां होती हैं वृष, कन्या और मकर। तो अर्थ साइंस यानी पृथ्वी तत्व राशियां। सबसे पहले हमने वृष लिखा यानी 2 नंबर, फिर हमने कन्या लिखा यानी 6 नंबर, और फिर हमने मकर लिखा यानी 10 नंबर। अब जो वृष राशि होती है, इसके पास एट्रीब्यूट होते हैं कि आप कितना धन दौलत कमा सकते हो, कितने मनी माइंडेड हो सकते हो।
मैं कपटी होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली अपने टैलेंट को धन में कन्वर्ट करने की कला। तो वृष राशि जो है ये आपके टैलेंट को या सराउंडिंग को पैसे में कन्वर्ट कैसे करना है, ये उस कला को डिनोट करती है। तो बर्थ चार्ट में जहां जहां पे आपकी वृष राशि होगी, अगर आपकी वृष राशि आपके 10th हाउस यानी काम कारोबार के घर में है, तो ऐसा इंसान अपने करियर को बहुत अच्छे से सक्सेस में, पैसे में कन्वर्ट कर पाता है। उसको नेम एंड फेम मिले ना मिले उसको परवाह नहीं है, बस उसको ये परवाह है कि ज़्यादा शिफ्ट करके पैरेलल कई काम करके धन बनाना है। और जिनके बर्थ चार्ट में किसी वजह से ये वृष राशि कमज़ोर हो जाती है, उनके जीवन में सबसे पहले दिक्कतें ही धन की आती हैं। अगर आपको भी लगता है ना कि धन की दिक्कत बहुत है, तो भाई उठो, अपनी कुंडली में वृष राशि चेक करो, आपको तुरंत कारण पता चल जाएगा कि आपके बर्थ चार्ट में धन की कमी का स्रोत क्या है, कारण क्या है। अब यही जो धन कमाने वाली ऊर्जा थी ना अर्थ की, ये धन कमाने वाली ऊर्जा अब कन्या राशि तक जाते जाते आपके लिए ऊर्जा का ये स्तर चेंज हो जाता है। ये ऊर्जा मेहनत करने वाली ऊर्जा बन जाती है, सर्विस देने वाली ऊर्जा बन जाती है, कर्म करने वाली ऊर्जा बन जाती है। लेकिन ये राशि में जो गड़बड़ हो जाए ना, ये लोगों के साथ आपकी दुश्मनियां भी बना देती है। इस राशि में गड़बड़ हो जाए तो ये शरीर में रोग भी दे देती है। और कन्या राशि इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये गड़बड़ हो जाए तो इंसान जो है कर्ज का मरीज बन जाता है, कर्ज का शिकार हो जाता है। अब इन चीज़ों से इवॉल्व होते इंसान को कर्जे निपटाने आ गए, लड़ाइयाँ झगड़े खत्म करने आ गए, और सबसे बड़ी बात क्या, शरीर को निरोग रखना आ गया। तो ये जो पृथ्वी राशि आपकी मकर राशि तक जाते जाते बहुत ही अच्छा फल देना शुरू कर देती है। अब ये जो राशि है ये आपको लगातार अपना करियर बनाना सिखाती है। अब ये आपको सिखाती है सतत लगातार एक फ्लो में कैसे चलते रहना है, ताकि आपका जो जीवन में रेवेन्यू मॉडल है ये एक जैसा बना रहे, हमेशा इंक्रीजिंग मोड में बना रहे। जिनके काम नहीं टिकते हैं ना, काम चेंज होते रहते हैं, जिन लोगों को ये शिकायत है कि कोई उनके टैलेंट के अनुसार उनको नौकरी नहीं देता है, या फिर वो ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी कन्या और मकर ये दोनों राशियाँ डिस्टर्ब होती हैं। जब मकर राशि डिस्टर्ब हो जाती है ना, करियर में इंसान कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। ये होता है पृथ्वी राशियाँ यानी अर्थ एलिमेंट वाली राशियाँ जो है ना, वृष, कन्या और मकर, इनके जीवन में जब भी इफेक्टिव होंगी तो केवल इसी संदर्भ में आपको नतीजे देंगी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी राशियों के बाद आपके लिए एरी साइंस की, एयर यानी वायु तत्व की राशियों की। वायु तत्व की राशियां, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा था ना, तो हमने वायु तत्व से अपनी बात शुरू की थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उसी बात की कॉन्टिन्यूटी में अब मैं आगे बात करूंगा। मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां हैं वायु तत्व राशियां। ये आपके कुंडली में वायु त्रिकोण बनाती हैं। और ये जो वायु त्रिकोण है ना, ये आपकी क्रिएटिविटी का, आपके जीवन में कल्पनाशीलता का एक त्रिकोण बनता है। एक जीवन इमेजिन करिए जिसमें इंसान दूसरों के कहों पे चल रहा है, अपनी कोई उसकी महत्वाकांक्षा, कोई एम्बिशन नहीं है, उसका जीवन में कोई टारगेट नहीं है। वो जीवन में बिना बुद्धि लगाए जो उससे करवाया जा रहा है वो कर रहा है, तो उसके जीवन का स्तर क्या होगा? ये वो स्तर होगा जो वायु तत्व के बिना हो सकता है। वायु तत्व आपके जीवन में क्वालिटी ऐड करता है। वायु तत्व आपके लिए एक, कह लीजिए कि चलती फिरती क्यूरियोसिटी की मशीन होता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, यहाँ से कितनी कमाई हो सकती है, इस रास्ते पे जाने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ये मैं क्यों करूँ, कितना रिस्क लेना सही रहेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपका वायु तत्व देता है। और उसमें भी जो मिथुन होता है ना, ये होता है किसी भी इंसान के किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने की कला। कई लोग होते हैं ना कि वो काम शुरू तो कर लेते हैं और उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनकी मिथुन राशि खराब होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी निगोशिएशन को शुरू कर लेते हैं लेकिन डील लॉक नहीं कर पाते हैं, उनकी मिथुन राशि वीक होती है। कई लोगों का अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहते, उनकी मिथुन राशि वीक होती है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करने से घबराते हैं। स्टेज फेयर होता है, 4 लोगों के बीच में कुछ बोलना पड़ जाए, कैमरे के आगे कुछ बोलना पड़ जाए, उनकी मिथुन राशि कमज़ोर होती है। भाई मिथुन राशि के इतने ज़्यादा आपके जीवन में योगदान है, लेकिन यही मिथुन राशि, यही एयर एलिमेंट मिथुन राशि से जब तुला राशि में ट्रांसफ़र होता है तो ये वाले गुण तो वो लेके ही आता है, खुद को एक्सप्रेस करना, लेकिन वो अब चीज़ों को बैलेंस बहुत रखता है।
वो हमेशा ये समझता है तुला राशि वाला कि चीज़ों को बैलेंस कैसे रखना है, चीज़ों को बना के कैसे रखना है, पॉलिटिकली करेक्ट कैसे रहना है, उसकी बात का कोई बुरा ना मना जाए, संबंधों को कैसे सही रखना है, ये सारी चीज़ों को बना के रखना, लाइफ में क्वालिटी आगे रखना, क्वांटिटी को पीछे रखना, ये सारी चीज़ें तुला वाले करते हैं। लेकिन इन तीनों में, अभी मैं कुंभ पे आ रहा हूँ, इन तीनों में कॉमन गुण होता है इंटेलेक्चुअल, सोचना, क्रिएट करना, क्रिएटिविटी, कोई ना कोई ऐसी जीनियसनेस जो बाकियों से एकदम से इनको अलग कर दे। ये सारी चीज़ें जो हैं वायु तत्ववादों में होती हैं। क्यूरियोसिटी तो इनमें होती है, लेकिन कुंभ तक आते आते ये लोग बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। कुंभ राशि जो है ये ना केवल इंसान को क्रिएटिव बनाती है, बौद्धिक बनाती है, विजडम वाला बनाती है, बल्कि ऐसे इंसान के पास जो कोई नॉलेज भी होती है ना, ये लोगों से शेयर करने से नहीं घबराता। तभी कुंभ राशि का जो आप कभी भी सिंबल देखिए, सिंबल हमें राशियों के बारे में बताते हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में सिंबल के बारे में पूरी चर्चा की हुई है। इसी जो 30 डे सीरीज है ना, इसमें दोबारा से भी मैं सिंबल्स के बारे में चर्चा भी करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि का सिंबल है कि अमृत का घड़ा एक इंसान जो है वो उल्टा रहा है, यानी अमृत रूपी जो नॉलेज है ना उसके पास, वो लोगों से शेयर करने से झिझक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, कौन आपकी नॉलेज का पात्र है और कौन पात्र नहीं है। अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हो तो आपकी नॉलेज ना केवल आपसे रूठती है बल्कि आपको नुकसान भी देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे कुंभ वालों को हमेशा चाहिए कि पात्र को पात्र देख के ही अपनी कृपा जो है लोगों पे लुटाएं। तो जो एरी साइंस होते हैं इनका बेसिक तत्व आपको पता चल गया, कल्पनाशीलता और जीवन में एक क्वालिटी को ऐड करना। और जब ये लोग क्वालिटी को ऐड कर लेते हैं तो कुंडली जो है इनके एयर एलिमेंट को जागृत करती है और ये एकदम से भीड़ में चेहरा बन के सामने आते हैं। अब अंत में हम बात करते हैं वाटर यानी जल तत्व की। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये 4 राशियां हैं जो जल तत्व की राशियां हैं। और ये जो जल तत्व की राशियां हैं ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग राशियां हैं। जल इमोशंस हैं। जल जो है ये कभी रुकता नहीं है, बहता रहता है। पानी के आगे पत्थर आ जाए ना तो साइडों से होके निकल जाता है, रुकता नहीं है। तो इनका भी भावनाओं का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। कर्क वाले जो हैं मदरली नेचर के होते हैं, सभी की सहायता करना, बदले में इनको सहायता मिले ना मिले, लेकिन कर्क जो है हमेशा सभी की सहायता करता है। सरल हृदय, तभी इसको मदर से जोड़ के देखा गया है जो अनकंडीशनली अपने सभी बच्चों से प्यार करती है। अब जिनके बर्थ चार्ट में कर्क राशि कमज़ोर होती है ना, इन लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती है। जब भी ज़रूरत होती है सबसे पहले लोगों की हेल्प ही इनके लिए कट ऑफ होती है। लेकिन यही इनकी जो इमोशंस होती है ना, ये उदास भी जल्दी हो जाते हैं, ये खुश भी जल्दी हो जाते हैं, एकदम से बच्चे जैसा हृदय। लेकिन यही कर्क राशि जब वृश्चिक तक पहुंचती है तो यहाँ पे मंगल का एलिमेंट भी ऐड हो जाता है इनमें, इसलिए इनकी खुशी जो है बड़ी सब्जेक्टिव सी, बड़ी कंडीशनल सी हो जाती है। ये अपनी खुशी के रास्ते में कंडीशंस बड़ी लगा लेते हैं कि अगर वो चीज़ हो गई तो मैं खुश होऊंगा, अगर ये चीज़ हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। यानी सोच सोच के चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेना। और उसी उधेड़-बुन में कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपनी वृश्चिक राशि को खराब कर लेते हैं और ईर्ष्या, द्वेष, जलन का भी शिकार हो जाते हैं। परेशानी ये होती है कि अपने साथ कुछ भी हुआ जो बुरा है ना, उसको भूल नहीं पाते हैं, डायरी में लिख के रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसको एज अ टूल ये लोग यूज़ भी करते हैं। इसलिए इनको जितना ज़्यादा हो सके लेट गो बढ़ानी चाहिए। और फिर यही इमोशनल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट जब मीन तक पहुंचता है तो ये गिव अवे करने वाला बन जाता है। तभी गिव अवे की राशि, संन्यास की राशि, चीज़ों को छोड़ देने की राशि पाइसेस कही गई है। ये लोग जो हैं ये किसी भी प्रेशर सर्कमस्टांसेस में घबरा जल्दी जाते हैं, बहुत ही जल्दी ये चीज़ों में कई बार गिव अप मोड में आ जाते हैं अगर इनकी कुंडली में मंगल खराब हो तो। यानी फाइटिंग स्पिरिट बाकियों से थोड़ी सी कम मीन राशि रखती है। तो कर्क की इमोशंस चल के जब वृश्चिक तक पहुंची, वृश्चिक से मीन तक पहुंची, ये इस तरह से हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है। राशियों की चर्चा दोस्तों करते रहे ना तो इसमें हफ्तों महीनों भी बीत सकते हैं, इतनी वास्ट हैं राशियाँ। लेकिन एक ग्लिम्प्स लेने के लिए मुझे लगता है कि ये लेक्चर जो है आपकी बहुत ही सहायता करेगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ। अगले लेक्चर में एक अन्य बहुत अच्छी टेक्निक और जानकारी के साथ मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। नमस्ते।